हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 जिसका नाम है दो गौरैया। दो गौरैया। सबसे पहले हम पार्ट का मतलब जानते हैं। दो का मतलब होता है टू, और गौरैया क्या है? गौरैया है एक चिड़िया। ठीक है, क्या है? एक चिड़िया का नाम है गौरैया। ठीक है, आपने डॉग्स के नाम सुने हैं कि ये डॉग तो लैब्राडोर है, ये डॉग क्या है? जर्मन शेफर्ड है। ये डॉग कौन है? ये तो पिटबुल है। ठीक है। हाँ, और ये तो कोई और डॉग है ना। ऐसे ही नाम सुनते हैं ना, वैसे ही बर्ड्स जो होती है ना, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। किसी बर्ड का नाम स्पैरो होता है, किसी बर्ड का नाम पैरेट होता है, और किसी बर्ड का नाम फ्लैमिंगो भी होता है ना। तो वैसे ही एक बर्ड है जिसका नाम है गौरैया। ठीक है, देखो गौरैया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं। इसकी फोटो मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पे लगाई है। आपने ये चिड़िया अपने आसपास में देखी होगी, कभी ना कभी तो देखी होगी। आज की डेट में ये जो चिड़िया है, इसकी जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। ठीक है, तो आपको ये क्या करनी पड़ेगी? गूगल ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जब छोटी थी आपकी जितनी, तब मैंने ये चिड़िया अपने हाथ में भी ऐसे पकड़ी हुई है। बहुत सॉफ्ट सी इतनी सी चिड़िया होती है ये। ठीक है, और इस चिड़िया का नाम क्या है? गौरैया। चलो बिना किसी देरी के इस प्यारे से चैप्टर को शुरू करते हैं। चिड़िया का क्या नाम है? गौरैया। यहाँ पर ये पाठ का क्या नाम है? दो गौरैया। ठीक है बच्चों, चलो। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो घर है उसमें हम तीन ही लोग रहते हैं। कौन कौन? मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा। ठीक है, चलो। माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। पर ये जो घर है ना, इसके पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। यहाँ पर सराय का मतलब होता है धर्मशाला। यानी कि इसके पापा जी कहते हैं कि ये जो घर है ये धर्मशाला बना हुआ है। धर्मशाला आपको पता है क्या होता है? धर्मशाला का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर लोग क्या करते हैं? आराम से फ्री में रह लेते हैं। ठीक है, बिना किसी खर्चे के। तो इसके पिताजी कहते हैं जो हमारा घर है ये क्या बना हुआ है? सराय बना हुआ है। अब ये बात इसके पिताजी ने ऐसे क्यों कही, है ना? तो इसका मैं आपको अभी एक सॉल्यूशन बता देती हूँ, इसका आंसर बता देती हूँ। इसके पिताजी का कहना ये है कि जो इनका घर है ना, उसमें ना ये तीन लोग तो रहते हैं, इसके अलावा ना काफी और लोग और चीजें भी रहती हैं। जैसे चिड़ियाएं रहती हैं, चूहे रहते हैं, और चींटियां रहती हैं। हाँ, और बाकी बहुत सारी बर्ड्स भी रहती हैं। ठीक है, कबूतर रहते हैं। तो इसके पापा कहते हैं हम लोग तो तीन रहते ही रहते हैं, और हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फ्री के मेहमान रहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके पिताजी आगे कहते हैं, एक बार यहाँ से दोबारा से रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। यानी कि ये जो घर है अनाथ सॉरी क्या बना हुआ है? धर्मशाला बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम तो यहाँ पर क्या है? मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। ठीक है, ये जो बात है ना, इसके पिताजी कैसे कह रहे हैं? एक ना व्यंग रूप में कह रहे हैं। यानी कि एक ऐसे कहते हैं नहीं, टोन कसते हुए कह रहे हैं, ताना मारते हुए कह रहे हैं। आंगन में आम का पेड़ है। आंगन में क्या है? आम का पेड़ है। आंगन का मतलब होता है गार्डन में। ठीक है, गार्डन में जैसे घर होता है ना, घर को स्टार, जैसे अब आपने देखा होगा बचपन में आपने ऐसे करके ड्राइंग बनाई होगी हर बच्चे ने, है ना? ये घर है, घर के बाहर ऐसे क्या थोड़ा सा ऐसे स्पेस रहता है ना। तो यहाँ पर ही क्या है? एक ट्री है। किस चीज का ट्री है? ये आम का पेड़ है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? आंगन। ठीक है, आंगन में यानी कि जो घर के सामने गार्डन होता है उसमें क्या है? एक आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। यानी कि तरह तरह के पक्षी उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पर पहुंच जाता है। अर्थात इस चीज को हम समझते हैं कि ये लाइनों में क्या लिखा हुआ है। इसके पिताजी कहते हैं कि कोई भी पक्षी ना जो कि पहाड़ से आता है। ठीक है, आपको पहाड़ तो पता होंगे ना, माउंटेन से। ठीक है, हाँ, और घाटियों से आता है। ठीक है, घाटियां क्या होता है? ये जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं घाटियां। यानी कि पहाड़ ऐसे हो गया, और जो उसका लोअर पार्ट जो होता है उसको घाटियां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से जो भी पक्षी जो उड़ के आते हैं ना, वो दिल्ली, वो हमारे डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं? घर पर आ जाते हैं। ठीक है,
जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो सारे पक्षी हैं वो हमारे घर का पता उन्हें ऑलरेडी पता है और वो लिखवा कर लेके आए कि जाना है तो इन्हीं के घर जाना है। ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ कभी तोता पहुंच जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर कभी तोता जी आ जाते हैं तो कभी कौवे, यानी कि कौवा तो सुन देखा है ना आपने, ब्लैक कलर का जो होता है। और कभी तरह तरह की गौरैया आ जाती हैं। गौरैया यानी कि स्पैरो, चिड़िया का नाम। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। और यहाँ पर इतना इतना शोर मचता है, इसके पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना शोर मचता है कि ऐसा लगता है कि कानों के जो पर्दे हैं ना वो फट जाएं। ठीक है, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। देखो इस आवाज से जो इसके पापा है ना इरिटेट हो जाते हैं, जब इतने सारे जो पक्षी हैं वो ची 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 करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि जो पक्षी है ना वो क्या कर रहे हैं, सुरीला गाना गा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है लाइनों में। घर के अंदर भी यही हाल है। अब आपने घर का बाहर का हाल तो देख लिया कि एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर बर्ड्स रहती हैं और वो पहाड़ियों से घाटियों से कहाँ जाती है, इन्हीं के घर डायरेक्ट आ जाती हैं। ठीक है, और यहीं पर अपना रैन बसेरा करती हैं, यानी कि यहीं पर रहती हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, यानी कि घर के अंदर भी बहुत सारे क्या है, चूहे हैं। चूहे पता है आपको, वो काले काले चूहे, उनकी बात की गई है यहाँ पे। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। और रात भर वो बिल्कुल शैतानी करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में क्या करते रहते हैं, भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं, किस लिए भागते हैं, भाई उनको खाना वाना खाना होता है इसलिए इधर से उधर भागते रहते हैं, वो मजे करते रहते हैं। ठीक है, वह धम्मा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसके पिताजी कह रहे हैं कि इतना दुखी कर देते हैं वो इनको कि इधर से उधर भागते रहते हैं। हाँ, और भागते रहेंगे तो भाई भागेंगे जब तो क्या होता है आगे, उनको इरिटेशन हो जाती है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, एक तरह का क्योस क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि बर्तन गिराते हैं, चूहे क्या करते हैं, भागते हैं इधर उधर, बर्तन गिरा देते हैं। बर्तन गिरता है तो जोर से आवाज आती है ना। डब्बे खुलते हैं, यानी कि डब्बे भी वो खोल लेते हैं चूहे। चूहे एक्सपर्ट होते हैं डब्बा वगैरह खोलने में, तो वो खोल लेते हैं। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि वो डब्बा गिरा देते हैं। ठीक है, तो डब्बा टूट भी जाता है। और यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा है कि प्याले टूटते हैं। प्याले यानी कि चाय के जो कप्स हैं वो भी टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। और एक जो चूहा है वो कहाँ बैठना पसंद करता है, अंगीठी के पीछे। अंगीठी क्या होता है, जिसमें आग जलाते हैं। ठीक है, आपने चूल्हा देखा है गांव में, जो चूल्हा जो होता है जिसमें लकड़ियां डालते हैं, आग जलाते हैं, उसी प्रकार का एक और मतलब उसी में क्या करते हैं, अंगीठी भी होती है। अंगीठी इज लाइक अ बास्केट, यानी कि बास्केट की तरह होती है। हाँ, उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे चूल्हा बना के उसमें लकड़ियां डाल के यूज करते हैं ना, वैसे उसको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो एक जो चूहा है वो अंगीठी के पास बैठता है। अगर आप अंगीठी को ऐसे समझ नहीं पा रहे तो ये समझिए कि चूल्हे के पीछे बैठता है कौन, एक चूहा। शायद वो बूढ़ा है, ऐसा ये अनुमान लगाते हैं कि वो शायद बूढ़ा है और उसे सर्दी बहुत लगती है, यानी कि उसे ठंड बहुत लगती है। एक दूसरा है, यानी कि एक और दूसरा चूहा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। यानी कि बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर एक टंकी है, टंकी के ऊपर उसे बैठना पसंद है, पानी की टंकी के ऊपर बैठना उसे पसंद है। उससे शायद गर्मी बहुत लगती है, और उसे क्या लगती है, शायद गर्मी बहुत लगती है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, ये कहते हैं कि जो बिल्ली है म्याऊ 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 इनके घर में नहीं रहती है। ठीक है, मगर घर उससे भी पसंद है, लेकिन उसे भी क्या है, घर बहुत पसंद है। क्योंकि और वह कभी कभी झांक जाती है। झांक जाती है मतलब कभी कभी वो आके अपना चेहरा हमें दिखा जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब है, झांक जाती है मतलब ऐसे आके बस देख जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो। मन आया तो अंदर आकर दूध भी पी गई, यानी कि बिल्ली का अगर मन हुआ तो मन से उसने क्या किया, अगर उसका मन है दूध पीने का तो वो अंदर आके दूध भी पी लेती है।
ना मन आए तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। हाँ, और अगर उसका मन नहीं होता तो वो क्या करती है, म्याऊं करके ना फिर बाहर से बाहर ही चली जाती है कि बाद में आऊंगी। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आस पास पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। और उनके कमरे में शाम होते ही क्या होते हैं, दो चमगादड़ यानी कि जो बैट होते हैं ना, काले काले रंग के बैट, वो क्या करने लगते हैं, वो आ जाते हैं और अपने पर ऐसे करके फैलाते हैं। ठीक है। घर में कबूतर भी है। घर में कौन है, कबूतर भी है। दिन भर यानी कि पूरे दिन, दिन भर यानी कि पूरे दिन गुटरगू करता रहता है। गुटरगू कौन करता है, कबूतर करता है। ठीक है। का संगीत सुनाई देता रहता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि घर में कबूतर भी है। ठीक है। और वो दिन भर गुटरगू करता रहता है। और जो उसकी गुटरगू की आवाज है उसे क्या कहा गया है, यहाँ पे संगीत कहा गया है कि जो उसकी गुटरगू की आवाज है वो पूरे दिन सुनाई देती है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं। वो कहते हैं कि घर में क्या है, छिपकलियां भी हैं। छिपकलियां तो पता है ना आपको। और बर्रे भी हैं, यानी कि बर्रे का मतलब है ततैया। पीले पीले रंग के होते हैं ना, जो काट लेते हैं। अब आप मुझे ये बताना, आप में से किस किस को ततैये ने काटा है। ठीक है, चलो। और चींटियों की तो फौज ही छावनी डाले हुए, यानी कि चींटियों की तो फौज है यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब तो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब क्या होता है बच्चों, जो गौरैया है यानी कि चिड़िया जो है, स्पैरो जो है, गौरैया, वो क्या करती है, डायरेक्टली घर के अंदर घुस जाती है। हाँ, और आके घर को देखने लग जाती है। पिताजी कहते हैं, कहने लगते हैं कि पिताजी कहने लगे कि उसके पिताजी हैं, वो कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण का अर्थ होता है जांच कर रही हैं कि कौन सी जगह अच्छी है। कभी वो उड़ के इधर जाती, कभी वो उड़ के उधर जाती। हाँ, और वो मकान को पूरा देखती कि कहाँ पर बैठना उन्हें चाहिए। ठीक है। निरीक्षण करना यानी कि देखना, जांच करना कि क्यों कर रही है वो निरीक्षण, कि उस उनके रहने योग्य है या नहीं। वो देख रही है कि जो घर है उनके रहने योग्य, यानी कि उनके रहने लायक। योग का मतलब क्या होता है बच्चों, लायक, कि ये जो घर है उनके रहने लायक है या नहीं। कभी वह किसी रोशनदान पर जा बैठती। रोशनदान का मतलब होता है, जब देखो आपने देखा है ना, हमारे कमरे में जो गेट होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे बना के रखते हैं जहां से रोशनी आती है ना। कभी कभी ये खिड़कियों के उस पार होता है, कभी कभी ये सिर्फ दीवार में एक होता है होल टाइप, है ना। उसे क्या कहते हैं, रोशनदान कहते हैं, जहां से उजाला आता है, बाहर की जो हवा है उधर को आती है। तो कभी खिड़की पर जाती, कभी रोशनदान पर जाती, कौन, गौरैया। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई, और जैसे वो अंदर आई थी वैसे ही वो बाहर भी चली गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में, हम 2 दिन बाद देखते हैं कि जो बैठक है, बैठक क्या होती है, जहां पर आपके बच्चा सोफे वगैरह रखे होते हैं ना घर में, ठीक है, उसे ही बैठक बोला जाता है। हम बैठक यानी कि जहां पर लोग बैठते हैं। ठीक है। तो जो बैठक है, ठीक है, वहां पर वो क्या करती है, बैठ का जो कमरा है उसकी जो छत है, ठीक है, जहां पर पंखा लगा रहता है, उसमें ये क्या करती है, देखो अपना बिछावा बिछा लिया है। और उन्होंने वहां पे क्या कर लिया है, अपना बिछावा बिछा लिया, यानी कि उन्होंने अपना घोंसला उसके ऊपर बना लिया। यानी कि जो पंखा है उसका जो गोल गोल होता है उसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, अपना घर बना लिया, यानी कि अपना घोंसला बना लिया है। और अपना जो सामान भी है वो भी लेके आ गई हैं। और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। और वो क्या कर रही है, अंदर बैठ के क्या कर रही है, गाना गा रही हैं। अब देखो इसमें, इस फोटो में आप देखो, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, इधर इन्होंने क्या बना लिया है, घोंसला बना लिया है।
कई बारी ना देखो बच्चे, आप सोच रहे होगे तो दीवार से अटैच होता है, नहीं, कई बार ये हल्का सा इसमें गैप हो जाता है इस वाले एरिया में, तो इन्होंने यहाँ क्या किया, अपने लिए रहने के लिए घोंसला बना लिया और यहाँ पर ये बैठी हुई है। चलो, आपके घर में कभी चिड़िया रानी रहने के लिए आई है? ज्यादातर लोगों के घर में आती है ना? मेरे घर में भी आती है कभी कभी। ठीक है, जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वो यहाँ रहने आ गई, तो उन्हें क्या है, घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। माता जी और पिताजी क्या कर रहे थे, दोनों उनकी ओर देखे जा रहे थे। किनकी ओर? चिड़ियाओं की ओर। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, माँ बोलती है, क्या बोलती है माँ, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, कि अब तो ये नहीं जाएंगी, अब ये यहाँ से नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब अगर जब ये आई थी ना, उस समय अगर हम इन्हें भगा देते, उड़ा देते, तो ये यहाँ पर नहीं आती। पर अब इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है, तो अब ये उड़ के और कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, अब तो इन्होंने यहाँ क्या बना लिया है, घोंसला बना लिया है। ठीक है, अगर जैसे बर्ड्स आती हैं, अगर आप उन्हें पहले ही भगा देते हो तो उनके मन में क्या होता है, एक डर बैठ जाता है कि भाई यहाँ तो खतरा है, यहाँ तो खतरा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको भगाते नहीं हो ना, ठीक है, वैसे भगाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो वहीं पर क्या करती है, अपना प्यारा सा घोंसला बना लेती है। ठीक है, हमारी बालकनी में उन्होंने बहुत प्यारा घोंसला बनाया है चिड़ियाओं ने। ठीक है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर चिड़ियाएं आती हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, और जब माता जी ने ये बात बोली ना कि पहले भगा देते तो ये यहाँ नहीं रहती, तो इस बात पे क्या होता है, पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए, वो एकदम से खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। कहते हैं कि मैं देखता हूँ ये जो दो चिड़िया हैं गौरैया, ये यहाँ कैसे रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, और जो ये छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी गौरैया है, ये मेरे आगे क्या चीज है। मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ, और मैं इनको क्या करता हूँ, अभी निकाल बाहर करता हूँ। घोड़ों छोड़ो जी। फिर इसकी जो वाइफ है वो कहती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, कि जो चूहे हैं आप उनको अभी तक निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियाओं को निकालेंगे, कि अब चिड़ियाओं को निकालेंगे, जो चूहे हैं उन्हें तो निकाल नहीं पाए। माँ ने व्यंग से कहा, यानी कि व्यंग से कहा, यानी कि ताना कसते हुए कहा। ठीक है, माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, यानी कि अगर माँ कोई बात व्यंग में ताने के रूप में कहती है तो जो पिताजी है वो उबल पड़ते हैं। अब उबलने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ पानी की तरह उबल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि उनको गुस्सा काफी आ जाता है जब कोई ऐसी चटपटी बात माँ जी कह देती है उनको व्यंग के रूप में, ताने के रूप में, तो वो उनको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, और उस समय पिताजी को ऐसा लगता है कि जो माँ है उनका क्या कर रही है, मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए, और वो फौरन क्या हुए, उठ खड़े हुए, और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू कहा। ठीक है, ऐसे ताली बजाती, शू 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 शू, पंखे के नीचे खड़े हैं पिताजी और शू 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 करके तालियां बजा रहे हैं। वो क्यों बजा रहे हैं, ताकि वो जो चिड़ियाएं हैं वो डर जाए और भाग जाए। बाहें झुलाएं, कभी ऐसे बाहें झुला रहे हैं, ठीक है कि कि जो चिड़िया है वो वहां से चली जाएं। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, फिर वहां पे जो खड़े खड़े कूदने लगे ऐसे करके, कभी बाहें झुलाएं, कभी शू शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा। जब वो पिताजी इतना सब कुछ कर रहे थे, जो गौरैया थी उन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे की ओर अपना सर झुकाकर देखा, और दोनों एक साथ चींची करने लगी। और दोनों एक साथ क्या करने लगी, चींची करने लगी। और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी, और जब वो चींची करने लगी तो माँ खिलखिलाकर यानी कि जोर जोर से हंसने लगी।
पिताजी को गुस्सा आ गया। हमें हंसने की इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी को गुस्सा आ गया और फिर वो बोलते इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। जब पिताजी को गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे माँ को क्या सूझता है? हमेशा क्या सूझता है? मजाक सूझता है। हंसकर बोली, यानी कि माँ जो है वो हंसकर बोलती है। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। वो कहते हैं कि ये जो चिड़ियाएं एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है, कौन है जो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है, कभी कूद रहा है, कभी शू शू कर रहा है, क्या है ये, कौन है ये आदमी? ठीक है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, और इस बात से क्या हुआ? पिताजी को गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। और वो पहले से भी ज्यादा क्या करने लगे? ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के केंद्र पर जा बैठी, यानी कि एक पंखे से निकलकर वो दूसरे पंखे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था, और जो चिड़ियाएं हैं उन्हें नाचना जो था पिताजी का वो काफी पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, माँ है वो फिर से हंसने लगी। ये निकलेंगी नहीं जी, वो कहती है कि जो ये चिड़ियाएं हैं ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ये घर छोड़ेंगी नहीं, ये यहाँ से नहीं निकलेंगी। अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। वो कहती हैं कि अब इन्होंने क्या कर दिए होंगे? अंडे दे दिए होंगे, तो अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तब पिताजी कहते हैं निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए, और ये बोलकर पिताजी क्या करते हैं? गुस्से में बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। अब गौरैया फिर से वो देखो एक फैन पर बैठी हुई थी जिसमें उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था, फिर वो उड़ के क्या दूसरे फैन की तरफ चली जाती है। फिर जब वो लाठी ले आते हैं तो वो अपने घोंसले की तरफ दोबारा से आ जाती हैं। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, यानी कि उन्होंने क्या किया? लाठी से ऐसे ऐसे टक टक करके उसको मारने की कोशिश करी। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब क्या होती है? वो उड़ के कहाँ बैठ गई? पर्दा जो होता है उसका जो डंडा होता है जिसमें पर्दे लगे होते हैं उस पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंस कर कहा। माँ कहती है कि इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अगर आपको इन्हें भगाना ही था तो आप पंखा चला देते। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके, यानी कि जो पिताजी हैं वो फिर कहाँ जाते हैं? जो चिड़ियाएं हैं वो पर्दे के डंडे पे बैठी हैं, तो पर्दे के डंडे पे जाते हैं पिताजी। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी। एक गौरैया क्या है? किचन के दरवाजे पर बैठ गई, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। एक तो किचन के दरवाजे पे बैठ गई और एक सीढ़ियों के दरवाजे पर बैठ गई। माँ फिर हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। वो कह रही है कि हमारे जो घर के अंदर के दरवाजे सारे के सारे खुले हुए हैं और तुम देखो गौरैयों को यानी कि बर्ड्स को क्या निकाल रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, कि सिर्फ क्या करो? एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी, तभी ये क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिझक कर कहा, झिड़क कर कहा यानी कि गुस्से से कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? यानी कि एकदम से हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं कि मतलब उनको गुस्सा आ रहा होता है किसी चीज और चीज पे और वो हमको एकदम धमका देते हैं। तो इसके पापा ने भी क्या किया? उनको आ रहा था गुस्सा किसी और चीज पे, वो उस लड़के को कहते हैं यानी कि लेखक को कहते हैं तू यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? जा दोनों दरवाजे बंद कर दे, कि जा दोनों दरवाजे क्या कर दे? बंद कर दे। ठीक है, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रखा। और क्या किया? केवल किचन वाला दरवाजा खुला रखा और बाकी दरवाजे बंद कर दिए। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। फिर से वो चालू हो गए और गौरैयों पर हमला बोल दिया अपना डंडा लेके। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची, और मतलब पिताजी कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, और एक बार तो ऐसा हादसा होते होते बचा कि जो लाठी थी वो माँ के सर पे लग जाती, लेकिन लगी नहीं।
ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। ची ची करती रहती और वो कभी इधर बैठ रही है कभी उधर बैठ रही है। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। और दोनों की दोनों कहाँ से बाहर निकल गई? जो किचन से बाहर दरवाजा जा रहा था वहां से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। और माँ जब वो चिड़ियाएं बाहर निकल जाती हैं तो क्या करती है? तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी। दीवार के साथ ऐसे टिका के लाठी रख दी पिताजी ने, यानी कि दीवार पे ऐसे सहारा देके रख नहीं देते लाठी को। ठीक है, अब काम हो चुका है। और छाती फुलाए कुर्सी पर जा बैठे कि वाह, मैंने क्या काम कर दिया। वो बिल्कुल ऐसे शान से कहाँ बैठ जाते हैं? कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आज दरवाजे बंद रखो। वो कहते हैं कि आज क्या है? दरवाजे बंद रखो। उन्होंने हुक्म दिया। किसने हुक्म दिया? पिताजी ने हुक्म दिया कि आज दरवाजे क्या रखो? बंद रखो। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। वो कहते हैं कि अगर एक दिन वो अंदर नहीं आएंगी तो वो फिर क्या करेंगे? ये जो घर है उसे छोड़ देंगे। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी। इतने में क्या हुआ? पंखे के ऊपर से क्या सुनाई दी? चींची की आवाज सुनाई दी। और माँ खिलखिलाकर हंस दी। और माँ फिर से खिलखिलाकर हंस दी, यानी कि जोर से हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। तो मैंने क्या किया? सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। जो वो दो गौरैया थी फिर से वो पता नहीं कब में क्या होती है, अपने घोंसले में आ जाती है। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। माँ बोलते हैं कि दरवाजे के नीचे जो जगह होती है ना, वहां से ये दो गौरैया दोबारा से आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। और अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, यानी कि गौरैयों पर वो बहुत गुस्सा करने लगे। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। अब उन्होंने क्या किया है कि जो दरवाजा था उसके नीचे जो स्पेस खाली था उसमें क्या कर दिया है? वहां पे कपड़ा लगा दिया है। ठीक है, यानी कि कपड़ा ठूस दिया, यानी कि कपड़ा अच्छे से टाइटली लगा दिया है ताकि वहां पे कोई स्पेस क्रिएट ना हो पाए, जिससे जो गौरैया हैं दोबारा अंदर ना आए। और फिर लाठी उठा जो लाते हुए उन पर टूट पड़े, यानी कि फिर से उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई। पर थोड़ी ही देर बाद वह फिर कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाती हैं। अब की बार वह रोशनदान में से आ गई थी। अब की बार वो कहाँ से आ गई थी? जो रोशनदान था वहां से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। जो रोशनदान था उसका एक जो शीशा था वो टूटा हुआ था। तो वहां से क्या होती है? चिड़िया आराम से अंदर आ जाती है। ठीक है, देखो जी, चिड़ियाओं को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब क्या कहती है माँ? माँ थोड़ा आराम से, मतलब एक गंभीरता से कहती है कि अब ना आप ना चिड़ियों को मत निकालो। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। कहती है कि इन्होंने तो अंडे भी दे दिए होंगे, अब इनको मत निकालो, अब ये नहीं जाएंगी, कि अब ये नहीं जाएंगी। तो पिताजी कहते हैं क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? वो कहते हैं कि जो कारपेट नीचे बिछा हुआ है तो मैं क्या बर्बाद करा लूं? यानी कि अब देखो बर्ड्स जो है वो ऊपर बैठते हैं और वो ऊपर से क्या करती रहती है। ठीक है, तो वो कालीन क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो कहते हैं तो क्या इसका मतलब मैं कालीन गंदा करा लूं? पिताजी कहते हैं यानी कि कारपेट गंदा करा लूं, क्योंकि वो ऊपर से क्या करती रहती है? अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालती रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो उनका कारपेट जो है वो गंदा हो जाएगा। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर पिताजी ने क्या किया? जब वो रोशनदान से आई थी तो रोशनदान में कपड़ा लगा दिया। उससे पहले उन्होंने कहाँ कपड़ा लगाया था? गेट के नीचे जो स्पेस खाली था थोड़ा सा, वहां पर। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियाओं को खदेड़ दिया, यानी कि फिर से भगा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। पिछले आंगन की दीवार पर वो जाकर अब बैठ जाती हैं। इतने में क्या होती है? रात पड़ गई, यानी कि रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। और ये सब लोग ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी।
मतलब जो ये लेखक है, जो ये बच्चा है, इसने जाकर देखा कि चिड़ियाएं क्या वहां पर बैठी है आंगन में, तो वो चिड़ियाएं वहां पर नहीं बैठी थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी। तो ये बच्चा सोचता है कि मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी और उन्होंने हमारा जो ये घर है वो छोड़ दिया है, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। और उन्होंने हार मान ली और वो किसी दूसरी जगह पर चली गई। देखो अब क्या होता है, दूसरे दिन इतवार था, यानी कि संडे था। नेक्स्ट डे क्या था, संडे था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी। हमने देखा कि वो जो दो चिड़ियाएं हैं फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी गा रही, और मजे से बैठी वो क्या कर रही है, गाना गा रही हैं। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली, पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली। उसी दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, और उस दिन उन्हें बाहर निकालने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वह बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। देखो अब क्या हो रहा था, डेली के डेली कि दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती थी उनके पिताजी द्वारा, लेकिन रात के समय में वो पता नहीं किधर से आ जाती थी फिर से पंखे के ऊपर। पिताजी परेशान हो उठे, पिताजी क्या हो गए, परेशान हो गए। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। अब बताओ क्या, कितना उन्हें हटाएं, कितना उन्हें भगाएं, है ना। पिताजी बार बार कहें मैं हार मानने वाला आदमी नहीं, और पिताजी भी अपनी जिद पे अड़ गए कि भाई मैं तो हार मानने वाला नहीं हूं, मैं तो इन्हें भगा कर ही रहूंगा। पर आखिर वह भी तंग आ गए, बट एट द एंड वो भी क्या हो गए, तंग आ गए। आखिरी में पिताजी भी क्या हो गए, तंग आ गए कि भाई मतलब वो जा ही नहीं रही है वहां से। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। यानी कि जब उनकी सहनशीलता, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी थी सहने की, ठीक है, वो बिल्कुल जब समाप्त हो गई कि भाई अब मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाऊंगा, ये भाग ही नहीं रहे, तो उन्होंने आखिरी में फैसला लिया कि जो ये गौरैया का घोंसला है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। ठीक है, और वहां फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। पिताजी बाहर से स्टूल उठा के लेके आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। उन्होंने कहा अगर किसी को घर से बाहर निकालना है तो उसका घर क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। घोंसले में से उन्होंने तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। जो घोंसला था उससे तिनके यानी कि छोटे छोटे पार्ट वो क्या हो रहे थे, बाहर को निकल रहे थे। तिनका मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ पर ये फोटो में आप देखो, जो ये ऐसे ऐसे घास आप देख पा रहे हो बाहर निकली हुई है, इसको कहा है तिनका। जो ये तिनका है ये क्या हो रही थी, बाहर को निकल रही थी। ठीक है, यहीं पे ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। चलो गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रही हो। जो वो तिनके थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने झालर टांगी हो। झालर क्या होती है बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे ऐसे लगा देते हैं घर के बाहर, शुभ दीपावली एंड ऑल, ठीक है, लटकन वगैरह, उसको ही झालर कहते हैं। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर की खींचा। ठीक है, उन्होंने वो लाठी की सहायता से दाईं ओर से, दाईं यानी कि लेफ्ट साइड से उन्होंने उस घोंसले को खींचना चालू किया। दो तिनके घोंसले में से अलग हुए, और दो दो तिनके हैं वो घोंसले से अलग हुए और जो फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। देखो वो जो घोंसला था ना उसमें से जो दो तिनके थे वो सिर्फ वो सिर्फ दो ही तिनके उन्होंने हटाए। ठीक है, फिर माँ हंसकर बोलने लगी, चलो अच्छा है दो तिनके तो निकल गए।
अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे और 2000 यानी कि पूरा घोंसला है वो भी निकल ही जाएगा। ठीक है, तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। तभी बच्चा जो है उसने बाहर की ओर देखा और उसको दोनों गौरैया हैं वो नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। दोनों चुपचाप कहाँ पर बैठी थी? दीवार पर बैठी हुई थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, यानी कि इस टाइम पे वो काफी नर्वस हो गई थी। कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वह चाहकर भी नहीं रही थी, चहक भी नहीं रही थी, यानी कि अब वो चहचहा भी नहीं रही थी, यानी कि वो शांत हो गई थी। चह चह ची ची नहीं कर रही थी, बिल्कुल शांत हो गई थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इसमें घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपट गए। वह लिपटते गए और घोंसला पूरा इसको पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। लाठी के इर्द गिर्द चिपका चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई की फाके और धागे और गठलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहारा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? कोई गौरैया लौट गई है। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाल के नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वह अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? देखो बच्चों, अभी हमने इतना सारा ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें आपने पढ़ा। देखो क्या होता है, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो उसके पिताजी हैं वो डंडा लेके ना उसमें ऐसे ऐसे उसे रोल करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, थोड़े से तिनके उस डंडे पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने में क्या होता है, वो बच्चा बाहर की तरफ देखता है कि जो बाहर की तरफ वो बर्ड्स हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ठीक है, इतने में ना आवाज आती है ची 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 की अंदर से। तो वो कहते हैं कि गौरैया दोबारा से आ गई। तो बच्चा कहता है नहीं, वो तो बाहर बैठी है, वो भी शांत। तो ऊपर वो देखते हैं कि वो ऊपर से ना दो छोटे छोटे बच्चे जो है ऊपर से नीचे की तरफ झांक रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, नई नई चिड़ैया हैं, वो झांक रही हैं और वो ची ची करके बोल रही है कि हम आ गए हैं और हमारे जो मम्मी पापा है वो अब कहाँ हैं। ठीक है, अब जो ये बच्चा है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, यानी कि मैं कंटिन्यूअसली किसकी उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर गए। जब पिताजी को ये पता चला कि जो वो घोंसला है उसके अंदर दो नन्हे नन्हे प्यारे से बच्चे हैं, तो वो क्या हुए, तुरंत ही नीचे उतर गए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्हें लाठी को एक और रख दिया। और उन्होंने क्या किया, लाठी से वो घोंसले का पार्ट हटाकर उन्होंने वो लाठी को एक साइड रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। और चुपचाप कहाँ पर आके बैठ गए, कुर्सी पर आके बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। और तभी माँ ने क्या किया, सारे के सारे दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और जो नन्ही चिड़ियाएं हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं, ये अभी भी ची 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 करके जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे और अपने माँ बाप को बुला रही थी। और ये क्या कर रही है, अपने माँ बाप को बुला रही थी ची ची करके। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और तुरंत जैसे दरवाजे वगैरह खुले ना, तो उनके जो मम्मी पापा, ये जो दो बड़ी चिड़ियाएं हैं, ये अंदर आ गए। ची ची करते उनसे जा मिले। ठीक है, और बच्चों से ये दो चिड़ियाएं हैं वो जाकर
मिल लेती हैं और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुगहा डालने लगे, यानी कि उनकी जो वो ये जो माउथ है इसमें कुछ कुछ डालने लगे, ठीक है, यानी कि खाना डालने लगे। माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। माँ पिताजी और मैं यानी कि लेखक उनकी ओर क्या करता रहा, देखता रहा, यानी कि चिड़ियों की तरफ देखता रहा। कमरे में फिर से शोर होने लग गया था। अब कमरे में क्या होने लगा था, फिर से क्या होने लगा, तो शोर होने लगा था, ची 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 का। अब पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। लेकिन इस टाइम क्या कर रहे थे, पिताजी गुस्सा नहीं कर रहे थे, पिताजी क्या कर रहे थे, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, जो ये प्यारी सी कहानी है ये लिखी है हमारे लेखक, ठीक है, भीष्म साहनी ने। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा ये पाठ है ये समाप्त होता है। चलो ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ जो हमारा पाठ है ये समाप्त होता है। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।